मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी नमामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतम् नमामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतम्। समेषाम् इदानीं समुपस्थितानाम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य कक्षायाम् अस्यां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। प्रिय जिज्ञासुओं, संस्कृतानुरागियों, अभिज्ञान शाकुंतलम के इस पाठ में छठे अंक का पाठ चल रहा है। कल के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत और विदूषक उस माधवी लता मंडप में बैठे हुए हैं जहाँ उनके सामने शकुंतला की एक तस्वीर रखी हुई है। उस तस्वीर पर सभी लोग अपना अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे और जो प्रच्छन्न रूप में स्थित है वहाँ मिश्रकेशी, वो राजा के कथन और राजा के भावों को देखकर यह अनुमान लगा रही थी कि वस्तुतः यह राजा शकुंतला से कितना अधिक प्रेम करता है। उसी में राजा स्वयं अपने को कोसते हुए कह रहे थे कि जब मेरी प्रेयसी शकुंतला मेरे सामने उपस्थित थी तब तो मैंने उसे मोह में पड़कर इस महल से तिरस्कार पूर्वक निकाल दिया, लेकिन आज जब मेरा मोह टूट चुका है और मेरी स्मृति पुनः वापस आ गई है तो आज इस तस्वीर को देखकर मैं उसके गुण गा रहा हूँ। मेरी स्थिति ऐसी ही है जैसे कोई प्यासा पथिक मीठे जल से भरे हुए किसी नदी की धारा को तो छोड़ दे और बाद में चमकते हुए रेत को पानी समझकर उसके गुणों की प्रशंसा करता हुआ उसके पीछे दौड़ता रहे। इस तरह राजा दुष्यंत अपना पश्चाताप अभिव्यक्त कर रहे थे। अब उससे आगे उस तस्वीर में केवल शकुंतला की तस्वीर नहीं है, बल्कि अनसुया, प्रियंवदा और शकुंतला तीनों की तस्वीर है। इसलिए विदूषक कहता है कि भो तिस्रः आकृतयो दृश्यन्ते, कहते हैं मेरे मित्र, तुम्हारे द्वारा लाया गया जो यह तस्वीर है इसमें तो 3 आकृतियां दिखाई देती हैं। सर्वा एव दर्शनीयाः, इस 3 में से कोई एक बहुत सुंदर हो ऐसी बात नहीं है, सभी के सभी सुंदर हैं। तत्कतमात्र तत्र भवति शकुंतला, इस तीनों में से शकुंतला कौन सी है ये तो बताओ। ये सुन के मिश्रकेशी कहती है हो अनभिज्ञा खल्वेशा सखी रूपस्य मोघचक्षु हो, कहता हो इसका मतलब है कि विदूषक हमारी शकुंतला के विषय में नहीं जानता, हमारी शकुंतला को इसने देखा नहीं है। मोघचक्षु है ये, मोघः व्यर्थः, अर्थात इसकी आँखें व्यर्थ हैं। याद रहे कि जब राजा दुष्यंत ने द्वितीय अंक में विदूषक से बात की थी तो उस समय राजा ने भी यही शब्द प्रयोग किया था
कि तुमने अगर शकुंतला को नहीं देखा तो तुम्हारी आँखें जो हैं वो व्यर्थ हैं। उसी को ये भी कह रही है मोघ चक्षुः, इसकी आँखें जो हैं वो बेकार हैं। इयं खलु नासिगता प्रत्यक्षताम, इयं में सखी शकुंतला अस्य प्रत्यक्षताम न गता, कभी इसने मेरी शकुंतला का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है। उधर राजा से प्रश्न पूछा था विदूषक ने कि इसमें से शकुंतला कौन है। तो राजा कहते हैं कि एक बात बताओ कि त्वम कतमाम तर्कयसि, इन तीनों में से तुम किसको समझते हो कि कौन सी शकुंतला होगी। तुम अपने मन से पहले शकुंतला को पहचानो। तो विदूषक कहता है, विदूषक पहले गौर से तीनों फोटो को देखता है, बाद में कहता है कि तर्कयामि जा ऐसा शिथिल बंधनोद्वांत कुसुमेन केशहस्तेन बहुस्वेद बिंदुना बदनेन विशेषतो नमितांशकाभ्याम बाहुलताभ्याम उच्चलित निबिना वसनेन च ईखत परिश्रांतेव अभिषेक स्निग्धतर पल्लवस्य बालच्युत वृक्षस्य पार्श्वम आलिखिता ऐसा तत्र भवती शकुंतला। कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि शकुंतला ये है, और जिस पर उंगली उठाता है उसके स्वरूप को दिखाता हुआ कहता है कि ये देखो, जिसका शिथिल बंधनोद्वांत कुसुमेन केश हस्तेन, जिसके केस के जूड़े खुल जाने से, जिसके केस का बंधन खुल जाने से केस में लगे हुए फूल झड़ गए हैं, गिर गए हैं, और उसको संभालता हुआ, उसको संभालने के लिए जो इसने एक केस बढ़ाया हुआ, एक हाथ बढ़ाया हुआ है, यानी केस का बंधन खुल गया, फूल झड़ गए, केस लिपट रहा है, उसको वह एक हाथ से संभाल रही है। बहुस्वेद बिंदुना बदनेन, जिसके चेहरे पर स्वेद बिंदु, पसीने की बूंदें दिखाई दे रही है, अर्थात पसीने की बूंदों से युक्त जो दिख रही है। विशेषतः नमितांशकाभ्याम, विशेषतः इसके दोनों कंधे जो हैं वो झुके हुए नजर आ रहे हैं। नमितांशकाभ्याम बाहुलताभ्याम, नमित है, झुका हुआ है दोनों कंधा, ऐसी बाहुलताओं से, अर्थात ये दोनों बाहुलताएं जो हैं वो कंधे झुक जाने के कारण हाथ थोड़ा झुका हुआ है। और उच्चलित निबिना, जिसके वस्त्रों का बंधन थोड़ा ढीला पड़ गया है, और उस ढीले बंधन हुए कपड़े को भी संभालती हुई वह ईखत परिश्रांता, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये थोड़ी थकी हुई भी है। अभिषेक स्निग्धतर पल्लवस्य बालच्युत वृक्षस्य, यह कहाँ पर है, तो अभिषेक पेड़ को जो सींच रही है तो उस सींचने के कारण भींगे हुए हैं जिसके पल्लव, ऐसा जो यह छोटा आम का वृक्ष, उस आम के वृक्ष के बगल में जो चित्र है, जो चित्र दिखाई दे रहा है, जिसके केस के बंधन खुले हुए हैं, चेहरे पर पसीने टपक रहे हैं, दोनों कंधे झुके हुए हैं, कपड़े थोड़े सरक रहे हैं, और वो थोड़ी थकी हुई सी नज़र आ रही है। ये आम के पेड़ के बगल में खड़ी है, मेरी नज़र में तो यही शकुंतला है। राजा कहता है निपुणो भवन। राजा ने कहा तुम बहुत वास्तविक में बहुत कुशल हो। अस्त्यत्र ममापि भाव चिन्हम, कहता है हाँ, इसी चित्र पर मेरे भी भाव चिन्ह अंकित हैं। तात्पर्य हुआ कि तुमने ठीक पहचाना। इस तस्वीर में जो तुमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि थकी हुई नज़र आ रही है, ये कलाकारी तो चित्रकार की ही हो सकती है। इसमें मेरे भी भाव, मेरे हृदय का भाव भी इसमें अंकित है। स्विन्नांगुलि विनिवेशात रेखा प्रांतेषु दृश्यते मलिना अश्रु च कपोल पतितम लक्ष्मीव वर्णकोच्छ्वासात्।
स्विन्नांगुली विनिवेशात, रंग से, पेंट से भींगी हुई जो मेरी उंगली, उस भींगी हुई उंगली से इसके बदन को पेंट करते वक्त, इसके शरीर को चित्रित करते वक्त, प्रांतेषु, प्रांत भाग जो है, जैसे शरीर बनाया तो शरीर के किनारे का भाग जो है उस पर उंगली में पेंट लगा करके उंगली दौड़ाया गया है, जिससे किनारे का भाग मलिन दिख रहा है, जिससे तुम्हें स्पष्ट हो रहा है कि यह थोड़ी थकी हुई है, इसका शरीर थोड़ा थका हुआ लगता है। स्विन्नांगुली विनिवेशात, भींगी हुई उंगलियों का विनिवेश करने से, प्रांतेषु, बगल में, मलिना रेखा दृश्यते, मलिन रेखा दिख रही है। और वर्णकोच्छ्वासात, हाथ में कुची लेकर या उंगली में पेंट लगाकर बूंदें टपकाई गई हैं। वर्णों के उच्छ्वास से, रंग के उच्छ्वास से रंग का छींटा फेंक कर, अश्रुच कपोल पलितम लक्ष्मिदम, ये आपको दिखाई दे रहा है कि आँख से आंसू टपक रहे हैं। ये जो आँख से टपकते हुए आंसू आपको दिख रहे हैं, ये वस्तुतः रंग को उंगली में लगाकर उस पर छींटे मारे गए हैं। स्विन्नांगुली विनिवेशात रेखा प्रांतेषु दृश्यते मलिना अश्रुच कपोल पतितम, कपोले पतितम जत अश्रु, कपोल पर आँख से ढलकता हुआ जो आंसू है, वो लक्ष्यम, जो आपको वो दिखाई दे रहा है, वो वर्ण को श्वासात, वो वर्ण की बिंदु के टपकाने से हुआ है। तब तक उसको देखते हुए चेटी को कहते हैं कि चतुरिके, अर्ध लिखितम एतद विनोद स्थानम अस्माभिः, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को हमने अभी आधा ही बनाया है। अर्ध लिखितम विनोद स्थानम, अपना मनोविनोद करने के लिए जो यह हमने तस्वीर बनाई है वो अभी आधी अधूरी है। तदगच्छ वर्तिका तावदानय, तुम जाओ कूची और पेंट लेके आओ, ताकि जो आधा बना हुआ है उस आधे को पूरा किया जा सके। चेटी कहती है आर्यमाधव्य अवलंबस्व चित्रफलकम, चेटी जो वहाँ फोटो को पकड़ के खड़ी थी, वो अपना काम विदूषक को दे देती है कि माधव्य अवलंबस्व चित्रफलकम, आप तब तक इस चित्रफलक को, कार्डबोर्ड को पकड़िए, जाबदागच्छामि, जब तक मैं कूची और पेंट लेकर आती हूँ। लेकिन विदूषक के पकड़ने से पहले राजा उठ जाते हैं, कहते हैं अहमेवावलंबयस्य, मैं ही इसे पकड़ता हूँ, तुम जाओ। ऐसा कह के फोटो को वो स्वयं पकड़ लेते हैं। चेटी चली जाती है। विदूषक उस फोटो को ही देखता रहता है और पूछता है कि किमत्रा परम आलिखितव्यम, कहता है मेरे मित्र, जहाँ तक मैं इस तस्वीर को देख रहा हूँ, इस तस्वीर में सारी चीज़ें तो बना दी गई है, चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है, और आपने चतुरिका को कहा कि इस ये अभी आधा है, तो ये बताओ कि किम अत्र आलिखितव्यम, क्या इसमें बचा हुआ है, या इसमें आप और क्या जोड़ना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो। उधर मिश्रकेशी भी कहती है कि जो जह प्रिय सख्या अभिमतः प्रदेशः, ऐसा लगता है कि मेरी सहेली के लिए, मेरी शकुंतला के लिए जो अभिमत प्रदेश है, जिस स्थान पर शकुंतला थी, जो जो स्थान उसे अच्छा लगता था, तम तमा लिखितुमिति तर्कयामि, मुझे यह उम्मीद है या मैं ऐसा समझती हूँ कि राजा इसमें उस स्थान को चित्रण करना चाहते हैं जो स्थान शकुंतला को अति प्रिय था, या जिस स्थान पर शकुंतला अधिक देर तक अपना मनोविनोद किया करती थी।
उधर राजा कहते हैं कि सखे श्रूयताम। राजा कह रहे हैं विदूषक से कि मित्र सुनो, तुमको ये चित्र पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये चित्र पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। तुमने पूछा कि इसमें क्या लिखना है, क्या इसमें जोड़ना है, तो श्रूयताम, सुनो इसमें क्या करना है। कार्जा सैकत लीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी पादास्ताम अभितो निसन्न चमरा गौरी गुरो पावना शाखा लंबित बलकलस्य चतरोर निर्मातुमिच्छाम्यधः श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमानां मृगीम। कल्पना कीजिए कितनी बेहतरीन चित्र बना रहे हैं दुष्यंत। यहाँ पर क्या बनाना है उनको। सैकत लीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी। मालिनी नदी जो है, जो स्रोत के रूप में बह रही है, वो मालिनी का तस्वीर या मालिनी का फोटो, मालिनी का चित्र इस कार्डबोर्ड पर अभी तक अंकित नहीं हुआ है। तो स्रोतो बहा मालिनी कार्जा, स्रोत रूप में बहती हुई जो मालिनी है, उस मालिनी को इस तस्वीर पर दिखाना है। वो भी मालिनी कैसी, तो जिसका स्रोत जो बह रहा है, धारा जो बह रही है, उसके बगल में जो रेतीला तट है, उस रेत पर हंस मिथुन, हंसों के जोड़े घूम रहे हों। सैकत लीन हंस मिथुना, जिसके सैकत अर्थात सिकतामय जो तट है, उस तट पर हंस के जोड़े घूम रहे हों, ऐसा मालिनी की धारा जो है, उस धारा को अंकित करना है। पादास, ऐसे पेड़ बनाने हैं। निसन्न चमरा गौरी गुरो पावन, गौरी गुरोह पावनाह पादाह। गौरी गुरु, गौरी गुरु हुए हिमालय, हिमालय के उपत्यका का, उपत्यका हिमालय की उपत्यका का वो दृश्य बनाना है जो हिमालय के चरण स्वरूप हुए, हिमालय के का मूल वो बनाना है, जहाँ चारों ओर निसन्न चमराह, चमरी गायें जहाँ चारों ओर घूम रही हों, बैठी हुई हों, अर्थात पर्वत के नीचे का वो भाग जहाँ पर चमरी गायें घूम रही हों या बैठी हुई हों, ऐसे गौरी गुरु अर्थात हिमालय का जो नीचे का भाग है, वो भाग हमें दिखाना है, वो पर्वतीय प्रदेश दिखाना है। इतना ही नहीं, और कुछ बचा हुआ है। क्या, तो आश्रम दिखाना है। तो शाखा लंबित बल कलस्य चतरोह, वो पेड़ दिखाना है जिस पेड़ की शाखाओं पर बलकल लटक रहे हों। ऋषियों के कपड़े जो हैं, जो पेड़ की छाल से बने हुए हैं या पत्तों से बने हुए हैं, वो कपड़े जिन शाखाओं पर सूख रहे हैं, ऐसे पेड़ दिखाने हैं। और जिस पेड़ के नीचे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंडूयमानां मृगीम, वहाँ हरिणी का वो जोड़ा दिखाना है। उस पेड़ के नीचे जिस पर, जहाँ पर हिरनी जो है वो अपने सींगों से काले मृग के बाएं आँख को खुजला रही है। हिरनी के द्वारा हिरण के आँखों को खुजलाया जाना या हिरण के द्वारा हिरनी के आँखों को खुजलाया जाना, उसमें काम भावना के आधिक्य को प्रदर्शित करता है। अब इन्होंने ये चित्र बना दिया कि चित्र फलक में क्या चीज़ें बाकी है, क्या हमको दिखाना है। एक तो मालिनी की धारा बनानी है, जिस धारा के सिकतामय तट पर
हंस के जोड़े घूम रहे हों, हिमालय के वो भाग दिखाने हैं, वो मूल भाग दिखाना है जहाँ पर चमड़ी गायें घूम रही हों, वो पेड़ दिखाने हैं जिस पेड़ की शाखाओं पर ऋषियों के बलकल सूख रहे हों, और जिस पेड़ के मूल में बैठकर हिरण जो है वो या हिरनी जो है वो अपने हिरण के आँख बाम नैनम अपने हिरण के बाएं आँख को खुजला रही हो। ऐसा दृश्य हमें बनाना है, क्योंकि ऐसा दृश्य अगर बन जाएगा तो वास्तविक में कण्व के आश्रम का सजीव चित्रण यहाँ उपस्थित हो जाएगा। अभी शकुंतला, अनसुया और प्रियंवदा का तस्वीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ आश्रम के लक्षण स्पष्टतया परिलक्षित नहीं हो रहे हैं, या पर्वतीय भूभाग का चिन्ह वहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब ये नदी की धारा बन जाएगी, हंस के जोड़े घूमते हुए नजर आएंगे, पर्वत बन जाएगा, उसके नीचे चमड़ी गायें घूमती हुई नजर आएगी, पेड़ बन जाएगा जिस पर ऋषियों के बलकल सूख रहे होंगे, और नीचे हिरण और हिरणी आंखें खुजला रही होगी, तो इससे आश्रम का भी दृश्य स्पष्ट हो जाएगा और नदी का भी दृश्य स्पष्ट होगा, पर्वत का दृश्य स्पष्ट होगा, पूरा प्राकृतिक सुरम्य वातावरण बन जाएगा। और उस सुरम्य वातावरण में खड़ी ये शकुंतला, अनसुया और प्रियंवदा, इन तीनों की तस्वीर और निखर कर सामने आएगी। इसलिए ये चीज़ें हमें यहाँ बनानी है। विदूषक मन ही मन कहता है कि जथा मंत्रयामि तथा तर्कयामि पूरयितव्यम अनेन चित्रफलकम आकृतिभिः लंबकूर्चानाम बलकल परिधानानाम तापसानाम इति। कहता है अच्छा, जैसा ये कहता है कि ये बनाना है, नदी बनाना है, जंगल बनाना है, गाय बनाने हैं, हिरण बनाना है, जैसा जैसा ये बोल रहा है, इससे तो लगता है कि कूची और पेंट आ जाने के बाद ये इस चित्रफलक पर या चित्रफलक को आकृतियों से ही भर देगा। वो भी किसकी आकृति से? तो लंबकूर्चा नाम बलकल परिधाना नाम, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, बलकल पहने हुए सारे तपस्वियों को भी यह चित्रित कर देगा और पूरे चित्रफलक को भर देगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति वहीं जा रही है आश्रम की ओर, क्योंकि नदी बनाना चाहता है, पेड़ बनाना चाहता है, बलकल लटकाना चाहता है, हिरण बनाना चाहता है। ये पूरे चित्रफलक को आकृतियों से ही भर देगा। तब तक में राजा कहते हैं वयस्य अन्यच्च शकुंतलाया प्रसाधन अभिप्रेतम लेखितुम विस्मृतम अस्माभिः। कहता है मेरे मित्र, इतना ही नहीं, शकुंतलाया प्रसाधनम जत अभिप्रेतम, अभी तो शकुंतला की तस्वीर केवल हमने बनाई है। इस तस्वीर में शकुंतला का जो अभिमत आभूषण है, शकुंतला के चेहरे पर अभी हमने आभूषण कहाँ लगाए हैं? प्रसाधनम अभिप्रेतम लेखितुम विस्मृतम, उसका जो अभिमत, उसका जो अभीष्ट आभूषण है वो तो इस चित्र में लिखना मैं भूल ही गया हूँ। अभी तक मैंने वो आभूषण लगाए ही नहीं है। विदूषक कहता है किमिव, क्या कहा कि आभूषण लगाना भूल गए हैं? मिश्रकेशी कहती है वनवासस्य कन्यका भावस्य च जत सदृशम भविष्यति। कहता है हाँ, वास्तविक में ये वो आभूषण दिखाएंगे जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि ये वन में रहने वाली वन कन्या है या ऋषि कन्या है, क्योंकि अभी तक तो ये सामान्य लड़की के रूप में है, पता नहीं चल रहा है कि ये जंगल में है, जंगल की कन्या है या ग्रामीण कन्या है। अब जब ये जंगल बनाएंगे, नदी का किनारा बनाएगा और जंगल जैसा ही आभूषण लगाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये शकुंतला तपस्वी कन्या है। उधर राजा कहते हैं हाँ,
आभूषण क्या छूट गया है ये देखो। कृतन्न करनार्पित बंधनम सखे शिरीष मागंड विलंबिकेशरम। कहता है इस चेहरे पर करनार्पित बंधनम शिरीषम, शिरीष के फूल का वो गहना हमने नहीं बनाया जो करनार्पित बंधनम, जो शिरीष का फूल कान में फंसा हुआ होना चाहिए, कान में जिसका बंधन हो। करनार्पित बंधनम शिरीषम, शिरीष का फूल, वो शिरीष कैसा, तो उल्टा होगा, डंडी की ओर से कान में लगेगा, नीचे उसका फूल होगा। आगंड विलंबिकेशरम, कपोल पर पूरा का पूरा कपोल तक जिस फूल के पराग, जिस फूल के केसर, केसर नीचे जो डंडा जैसा होता है जिसमें पराग धूली जैसी होती है, वो जिसके कपोल फलक तक नाच सकें, ऐसा आभूषण मैंने अभी नहीं बनाया है। कृतम न करनार्पित बंधनम सखे शिरीष मागंड विलंबिकेशरम, शिरीषम आगंड विलंबिकेशरम गंड पर्यंतम विलंबमान केसर युक्तम शिरीष पुष्पम जत करनार्पित बंधनम स्यात् तत् इदानीम जावद न लिखितम मया। ऐसा आभूषण मैंने इसके कानों में अभी तक नहीं लगाया है। अन्नवा शरद चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। और अभी मैंने इसके गर्दन में मृणाल से बनी हुई, कमल के नाल से बनी हुई माला भी अर्पित नहीं की है, क्योंकि बनकन्या है तो आभूषण तो होना चाहिए। वो आभूषण भले बन के अनुसार होगा तो शिरीष के फूलों का कान का गहना होगा। शरत चंद्र मरीचि कोमलम, शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान अत्यंत सुकोमल, शरद चंद्र मरीच कोमलम मृणाल सूत्रम, शरद ऋतु की चंद्रमा की कांति के समान जो मृणाल का सूत्र है, कमल की डंडी से निकला हुआ धागा, उस धागे से बना हुआ हार, बनी हुई माला, स्तनांतरे स्तनयोः अंतरे, दोनों स्तनों के बीच में लटकती हुई वो माला अभी हमने नहीं बनाई है, इसलिए ये भी बनाना है, ये इसको आभूषण देने हैं। विदूषक कहता है कि अच्छा ये तो समझा, लेकिन ये बताओ कि किन्नु खलु तत्र भवति रक्त कुवलय शोभिना अग्रहस्ते न मुखमावारी चकित व्यवस्थिता। कि ये मेरी समझ में नहीं आया, जो तूने तस्वीर बनाई है, ये शकुंतला रक्त कुवलय शोभिना अग्रहस्ते न, लाल कमल के समान सुंदर है, जिसकी अग्र हाथ यानी हाथ की हथेली लाल कमल के समान अत्यंत सुकोमल और रक्तवर्णीय अपनी हथेली से मुखमपवार्य अपने मुंह को ढककर और ऐसे ऐसे देखती हुई चकित अवस्था में यह क्यों खड़ी है? तस्वीर ही बनानी थी तो सीधा खड़ी बनाता ताकि चेहरा दिखाई दे, लेकिन इसने तो अपने हाथों से अपने मुंह को ढक रखा है। ढका ही नहीं है, पूर्ण रूप से ढका भी नहीं है, स्पष्ट लगता है कि किसी से डर के इसने ढका हो, क्योंकि चकित दृष्टि से ये इधर उधर देख भी रही है। राजा देखते हैं सावधानता पूर्वक, कहते हैं वो एष दास्याः पुत्रः कुसुम रस पाटच्चरो दुष्ट मधुकरः तत्र भवत्या बदरकमलम अभिलषति। कहता है ये वो स्थिति है कि ये दासी का पुत्र भंवरा, ये दासी का पुत्र क्रोध की भाषा है कि ये दुष्ट कुसुम रस पाटच्चरः, फूलों के रस को चुराने वाला यह चोर भंवरा दुष्ट मधुकर, तत्र भवत्या बदन कमलम अभिलषति,
ये दुष्ट मधुकर जो एक तरह का चोर है, फूलों से रस चुराता है, वो दुष्ट मेरी प्रिया के बदन कमल को चाहता है, मेरी प्रिया के मुख कमल को अपनाना चाहता है, मुख कमल पर पहुंचना चाहता है। इसीलिए इसने अपने मुंह को ढक लिया है। राजा कहते हैं ननु वार्यता में इस दृष्टा। इतना तक तो राजा मन ही मन बोल गए थे कि ये दुष्ट वही मधुकर है जो मेरी प्रिया के मुखकमल को चाहता है, लेकिन आवाज लगा करके अपने विदूषक को कहता है वार्यता में इस दुष्टा, इस ढीठ को, इस भौरे को यहाँ से भगाओ। यानी राजा अब ये नहीं देख रहा है कि ये फोटो है, बल्कि उस भौरे को देखते ही उसको वह तस्वीर सजीव लगी कि ये भौरा मेरी प्रिया के मुखकमल को चूमना चाहता है। तो जोश में आके वो कहते हैं कि इस धृष्ट को, ढीठ को यहाँ से भगाओ। विदूषक कहता है भो त्वमेव अभिनीता नाम शासिता अस्य बारणे प्रभवसी। कहता है देखो भाई, अविनीता नाम शासिता त्वमेव, राज्य में जो भी अविनीत होता है, जो भी कुकर्म करता है, कुत्सित मार्ग पर जाता है, उसको नियंत्रण करने वाला, उस पर शासन करने वाला, उसको दंड देने वाला तुम खुद हो। इसलिए प्रभवसी त्वमेव, इसलिए इस दुष्ट भौरे को रोकने में भी तुम ही सफल हो सकते हो, तुम ही ऐसा काम कर सकते हो, तुम ही इसको रोक सकते हो, मैं नहीं रोक सकता। राजा कहते हैं युज्यते, ठीक ही कहते हो। आई भो कुसुमलता प्रियात थे किमत्र परिपतन खेद मन भवसी। राजा उस भौरे को डांटते हुए कहते हैं कि आई कुसुमलता प्रियात थे, आई फूलों से भरी हुई लता के प्रिय अतिथि। कितना सुंदर प्रयोग किया विनय पूर्वक कि भाई तुम गलत काम क्यों कर रहे हो, लौट जाओ। आई कुसुमलता प्रियात थे, फूलों से भरी हुई लता के प्रिय अतिथि किमत्र परिपतन खेदमन भवसी। अरे तुम उसके अतिथि हो, वो जगह छोड़कर इस जगह पर गिरने का दुख, इस जगह पर पहुंचने का दुख क्यों अपना रहे हो। ये देखो उधर कि ऐसा कुसुम निशन्ना त्रिशिता पिसती भवंत मनुरक्ता प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधुत्वाम बिना पिबती। अरे भाई जाओ 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 उन फूलों पर जहाँ तेरी मधुकरी तेरा इंतजार कर रही है कि साथ साथ बैठ के मधु पिएंगे। ऐसा कुसुम निशन्ना, उधर देखो फूलों पर बैठी हुई त्रिशितापि, वह प्यासी है, लेकिन प्यासी होने के बावजूद भी वह स्वयं मधु नहीं पी रही है, क्योंकि भवंत मनुरक्ता, वह आप में अनुरक्त है, आपसे प्रेम करती है। इसलिए त्वाम प्रतिपालयति, इसलिए वह तुम्हारा इंतजार कर रही है कि पिपासितापि न खलु मधु त्वाम बिना पिबती। वह प्यासी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे बिना वह अकेले मधुपान करना नहीं चाहती। ये देखो कि वह मधुकरी तुमसे कितना अधिक प्रेम करती है कि बेचारी फूलों के बीच में बैठी हुई है, मधु उसके आगे रखा हुआ है, प्यास लगी हुई है, लेकिन फिर भी वह अकेला मधुपान नहीं कर रही है, क्योंकि वह अपने प्रियतम से अत्यधिक प्यार करती है। जब तक तुम उसके पास नहीं जाओगे तब तक वह मधुपान नहीं करेगी। कि एक तरफ तुमको इतना चाहने वाली वह मधुकरी फूल पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम कैसे हो कि उस प्यार करने वाली प्रेयसी को छोड़कर इस मुख कमल पर गिरे जा रहे हो। एक तरह से ये उलाहना भी है
और इस उलाहना में कहा तो गया है भंवरे को, लेकिन वैसे प्रेमी को भी कहा जा रहा है जो प्रेमी अब प्रेम करने वाली अपनी प्रियतमा को छोड़कर जबरन किसी दूसरे की प्रियतमा पर नजरें गड़ाए हुए और उसके पास जाने को उतावला रहता है। ऐसे प्रेमी को रोकते हुए कहा जा रहा है कि एक तरफ तो तुम्हारी वो प्रेयसी है जो तुम्हारे बिना प्यासी होती हुई भी मधु नहीं पी रही है, और तुम कैसे धृष्ट हो कि प्रेम करने वाली ऐसी प्रेयसी को छोड़कर किसी और प्रेयसी पर, किसी और की प्रेयसी पर अपनी आंखें गड़ाए हुए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ भंवरे के द्वारा या भंवरे के कथन से उस प्रेमी को भी कहा गया जो प्रेमी ऐसा काम किया करते हैं। तो दोनों कथन एक साथ ही कर दिया गया है, इसलिए समासोक्ति अलंकार स्पष्ट है। मिश्रकेशी ने जब ये सुना कि भंवरे को ये कैसे हटा रहे हैं, तो मिश्रकेशी कहती है, वाह अत्यर्थम खलु वारिता, बड़ा बेजोड़ तरीके से आपने इस भंवरे को हटाया। डंडा मार के नहीं हटाया, बल्कि प्रेम से हटाया कि जाओ भाई जाओ, तेरी प्रेयसी फूलों पर बैठकर तेरा इंतज़ार कर रही है और तू उसको छोड़कर के दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है, लौट के जा और अपनी प्रेयसी से प्रेम कर। इधर विदूषक कहता है कि भो प्रतिशुद्ध बामा खलु ऐसा जाति, कहता रहे मेरे मित्र, ये जाति जो है ना, ये भंवरे की जाति, ये भंवरे की जाति ही टेढ़ी होती है। प्रतिशुद्ध बामा जाति ही, ये कितना भी इसका प्रतिषेध करो, कितना भी इसको रोको, कितना भी इसको भगाओ, लेकिन ये दुष्ट जाति ऐसी है कि जहाँ से भगाओगे ये वहीं पहुँच जाएगा फिर से। ये समझता ही नहीं है कि जहाँ से मुझे भगाया गया वहाँ से मुझे हट जाना चाहिए। जहाँ से इसको हटाओगे ये वहीं जाकर के फिर से पहुँच जाएगा। तो राजा आया गुस्से में, कहता भो न मे शासने तिष्ठसि, कहता बे तू मेरे शासन को नहीं मानता, मेरे आदेश को नहीं मानता। श्रूयताम तर्हि संप्रति, अगर मेरे आदेश को नहीं मानते हो तो सुनो तुम्हारे साथ क्या हाल होगा, ये सुनो। अक्लिष्ट पल्लव तरु पल्लव, अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम पीतम मया सदयमेव रथोत्सवेषु, अबिंबाधरम दशसि चेत भ्रमर प्रियायाः त्वंकारयामिल कमलोदर बंधनस्थम। कहता है कि अरे भ्रमर, अभी सुन लो, अभी प्रेम से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी प्रिया की ओर जाना मत, वहाँ से हट जाओ, अपनी प्रेयसी के पास जाओ। अन्यथा ये याद रखना कि अक्लिष्ट बाल तरुपल्लव लोभनीयम, अक्लिष्ट, अक्लिष्ट से जो कठोर नहीं है, कोमल है, या अक्लिष्ट जिस पर कोई दाग नहीं है, जिस पर कोई स्पर्श भी अब तक नहीं हुआ है, अत्यंत सुकोमल। बाल तरु पल्लव, बच्चे पेड़ का पल्लव। एक तो पल्लव वैसे ही सुकोमल होता है, उसमें भी पेड़ अगर छोटा हो, नया हो, तो उसके पल्लव और सुकोमल होंगे। तो अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव तदवत लोभनीयम जत अधरम, जैसे अक्लिष्ट बाल पेड़ का नया पल्लव हो, उस पल्लव के समान सुंदर और उस पल्लव के समान लोभनीय जो यह अधर है, जिस अधर को रथोत्सवेषु पीतम मया सदयमेव, जिस अधर को रथोत्सव में रतिक क्रीड़ा के समय मैंने भी बड़े प्रेम से स्पर्श किया है, जिस अधर का पान मैंने भी रतिक क्रीड़ा में बड़ी कोमलता पूर्वक और बड़ी दया पूर्वक किया है, उस अधर को
बिंबाधरम, उस अधर को यदि तुमने काटने की, दशसि चेत, क्योंकि भौरे हो, यदि उस अधर पर तूने डंक मारने की कोशिश की, त्वांकारयामि कमलोदर बंधनस्थम, तो याद रखना कि तुमको मैं कमल के उदर में, कमल के बीच में जाकर के बंद कर दूंगा, अर्थात कमल के जाल में बंद कर दूंगा, कमल के बीच में रख दूंगा। सूर्यास्त होगा, तुम बंद हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए वही जेल है, तो तुमको उस जेल में मैं बंद कर दूंगा। क्यों? एक तो पहली बात कि यदि तुमने मेरा आदेश नहीं माना, और दूसरा कि ये मेरी प्रिया का अधर है, तो जिस अधर को मैंने अधिकार रहते हुए भी रथोत्सव के काल में बड़ी दया पूर्वक जिसका पान किया है, उस पर अगर तुमने डसने की कोशिश की, अगर तूने अपना डंक मारा, तो इसका मतलब हुआ कि उस मृदुता को तूने मसल दिया, तो ऐसा अपराध मैं कभी सहन नहीं करूँगा। तो अभी तक तो प्रेम से कह रहा हूँ, और अब तुमको सीधे कमल के उदर में जाके बंद कर दूंगा, अर्थात तुमको जेल मिल जाएगी। राजा के इस रूप को विदूषक ने ज्यों ही देखा, यहाँ भी वही समासोक्ति अलंकार है कि राजा भंवरे को डांट रहे हैं, लेकिन भंवरे के चलती में, भंवरे के द्वारा वह उस व्यक्ति को भी डांट रहे हैं जिसको वो कह रहे हैं कि अगर तूने मेरे शासन को नहीं माना और मेरे आदेश के विपरीत काम किया तो तुम्हारा जेल जाना तय है। तो यहाँ भी समासोक्ति है। विदूषक कहते हैं कि हो भो एवं तीक्ष्ण दंडस्य ते कथन न भेष्यति, कहता हो मेरे मित्र, एवं तीक्ष्ण दंडस्य, आपने अब ऐसे दंड का ऐलान कर दिया है, ऐसा दंड सुना दिया है, भला इस दंड से अब यह क्यों डरेगा? जरूर डरेगा, मन ही मन। विदूषक खुश भी हो रहा है, हंस भी रहा है कि ये तो भंवरे को ऐसे दंड सुना रहा है जैसे कोई सामान्य नागरिक कैदी बनकर के इसके आगे खड़ा हो। इसलिए वो कहता, वाह वाह मेरे मित्र, तूने तो भंवरे को ऐसा दंड सुनाया कि ये निश्चित रूप से अब यहाँ से भाग जाएगा। मन ही मन कहता है, एष तावदुन्मत्ता अहमपि एतस्य संज्ञेन ईदृशेव संवृत्ता। मन ही मन कहता है राजा को दिखाकर कि अयम तावत उन्मत्ता, ये तो उन्मत्त हो ही गया है। कि समझो तस्वीर में भंवरा खुद बनाया है, अब भंवरे को ऐसे डांट रहा है जैसे सामने में खड़ा हुआ कोई कैदी हो, उसको या जेल भेज देगा। तो ये तो उन्मत्त हो ही गया है। इसके साथ रह करके अहमपि ईदृशेव संवृत्ता, लगता है मैं भी ऐसा ही हो गया हूँ। उधर राजा कहते हैं भंवरे को देखकर, अरे निवार्यमानोपि कथम स्थितेव, कहता है इसको तो मैंने यहाँ से अब जाने का आदेश दिया, इसको मैंने सुना दिया कि अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो जेल हो जाएगा, लेकिन इतना सुनने के बाद भी फिर भी यह यहीं खड़ा है, महा दुष्ट है ये। उधर मिश्रकेशी कहती है, कहो धीरमपि जनम रसो विकारयति। वस्तुतः प्रेम, स्नेह, रति वो चीज़ है कि आदमी कितना भी धैर्यवान क्यों न रहे, उसको भी डिगा देता है। जैसे हम आप समाज में देखते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, कितना भी बड़ा वेदांत शास्त्र का ज्ञाता हो, लेकिन जब अपने का वियोग होता है, अपनी विपत्ति घर पे आती है, तो उसका भी वेदांत ज्ञान जो है वो रखा रह जाता है, और वो भी सामाजिक प्राणी की तरह रोने लगते हैं। तो धीरम अपि जनम, कितना भी धीर व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन स्नेह एक ऐसा बंधन है कि उस स्नेह की धारा में पड़ने के बाद बड़े से बड़े धीर व्यक्ति का धैर्य डोल जाता है। अन्यथा ये राजा इतना धीर व्यक्ति होने के बाद, इतना विद्वान होने के बाद, इस भंवरे को ऐसे ही डांट रहा है जैसे यह सामान्य कोई व्यक्ति उपस्थित हो,
अर्थात यह भूल चुका है कि यह तस्वीर है। लेकिन विदूषक ने देखा कि राजा का दुख बढ़ता जा रहा है, तो वो स्पष्ट कहते हैं, भो चित्रम खल्वे तत्, कहता है कि वो मेरे मित्र, जिसको तुम डांट रहे हो और पश्चाताप कर रहे हो कि तुम्हारे आदेश को इसने नहीं माना, तो भाई ये जीवित भंवरा नहीं है, ये जीवित कोई प्राणी नहीं है, अपितु चित्रम खल्वे तत्, ये एक चित्र मात्र है। चित्र पर से कोई लिखा हुआ चीज कैसे भागेगा? राजा अक्षका के कहते हैं, कथम चित्रम, कहता है कथम चित्रम, ये चित्र कैसे है? मिश्रकेशी कहती है, वो अहमपि इदानीम अवगतार्था, क्योंकि अभी तक जो राजा का भाव था, जो राजा के मुंह से आवाज़ निकल रही थी, वो तो ऐसा ही लग रहा था कि ये चित्र नहीं बल्कि वास्तविक में भंवरा खड़ा हो। जब चित्रम कहा विदूषक ने कि ये फोटो है, तो मिश्रकेशी भी कहती है कि अरे ये चित्र है, ये ज्ञान तो मुझे भी अब हुआ। पुनर्जथा चिंतितानुसारी एषः, अन्यथा जैसा राजा सोच रहे हैं कि ये जीवित भंवरा जीवित मेरी प्रिया पर आक्रमण कर रहा है, मैं भी अभी तक वैसा ही सोच रही थी। अब विदूषक ने जो ही कह दिया कि मेरे मित्र यह तो चित्र है, तो राजा कहते हैं, हो किमिदम अनुष्ठितम पौरो भाग्यम, कहता है, अरे मेरे मित्र, मेरे विदूषक, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया, तूने यह क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर दी। क्योंकि अभी तक तो मैं इसे जिंदा स्वरूप में अपनी प्रिया को देख रहा था, तूने इसको चित्र बताकर मेरा जो वो असीम आनंद था, उस आनंद को तूने खत्म कर दिया। अभी तक तो मैं इसको जीवित रूप में देख रहा था, भंवरे को जीवित रूप में देख रहा था, अपनी प्रिया को जीवित रूप में देख रहा था। दर्शन सुखम अनुभवतः साक्षादिव, साक्षात दर्शन सुखम अनुभवतः, मैं तो अपनी प्रिया का साक्षात दर्शन कर रहा था। और तन्मयेन हृदयेन, जैसे मेरी प्रिया मेरे समक्ष में उपस्थित हो, ऐसे हृदय से मैं अपनी प्रिया को साक्षात देख रहा था। लेकिन स्मृतिकारिणा त्वया, लेकिन तूने मुझे स्मरण दिला दिया कि मेरी प्रिया यहाँ साक्षात जीवित नहीं बल्कि वह एक चित्र है। तो वस्तुतः पुनरपि चित्रीकृता कांता, तूने मेरी कांता को, मेरी प्रेयसी को फिर से चित्र बना दिया, फिर से चित्र बना दिया। ये गौर कीजिए कि चित्र तो ये है ही, लेकिन मैंने अपनी भावना के प्रवाह में आकर के इस चित्र में अपनी प्रिया को जीवित देखा। तो जो चित्र है उसको मैं जीवित देख रहा था, क्योंकि मेरा हृदय तन्मय हो चुका था। तो चित्र से एक बार के लिए तो वो जीवित हो गई थी, जिसको मैं जीवित के रूप में देख रहा था, और तूने मुझे झकझोर कर पुनः ये बता दिया कि ये चित्र है। तो अब तुमने जो वह चित्र से जीवित हुई थी मेरी प्रिया, उस मेरी जीवित प्रिया को तुमने फिर से चित्र बना दिया। सुनने में यह अटपटा लगता है कि जो चित्र है ही, उसको पुनरपि चित्रीकृता कैसे, वो फिर से चित्र कैसे बन गई? तो इस रूप में कि उस चित्र के साथ राजा की इतनी तन्मयता हो गई थी, इतने हृदय से वो उसके साथ पहुंच चुके थे कि राजा के सामने वो भंवरा भी जीवित था और शकुंतला भी जीवित थी। इसीलिए वो डांट रहे थे कि मेरी प्रिया के मुंह की ओर बढ़ो मत, वरना तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। तो वो उसके लिए जीवित हो गई थी। और अब जब विदूषक ने याद दिला दिया, तो राजा का वो जो भाव प्रवाह चल रहा था, वो भाव प्रवाह टूट गया। और भाव प्रवाह जो ही टूटा तो वो फिर चित्र बन गया। इसलिए कहते हैं पुनरपि चित्रीकृता। तो राजा ने देखा तस्वीर, लेकिन स्मरण हो आया वो दृश्य
जब जीवित प्रिया के मुंह पर भंवरे घूम रहे थे। याद कीजिए वो श्लोक, जतो जतः सत्चरणो विवर्तते ततस्तः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रूरिय मध्य शिक्षते भयादकामापि हि दृष्टि विभ्रमम। वो दृश्य राजा को याद हो आया। तो भले चित्र को देखकर, लेकिन दृश्य वही याद आया है जैसा दृश्य उस समय जंगल में घट रहा था। तो समान वस्तु को देखकर समान वस्तु का स्मरण होता है, तो सामान्यतः स्मरण अलंकार होता है। तो ये स्मरण अलंकार है। और राजा के भाव, राजा का चित्र से भाव में जाना और भाव से पुनः लौटकर वापस आना, जिससे कि वह चित्र पुनः बन गया। तो ये एक प्रेमी के हृदय के भाव का सजीव चित्रण यहाँ महाकवि कालिदास ने किया है। दर्शन सुख मनोभवतः साक्षादिव तन्मयेन हृदयेन स्मृतिकारिणा त्वया में पुनरपि चित्रीकृता कांता। मेरी कांता को तुमने फिर से चित्र बना दिया। ऐसा कह के वह रोने लगते हैं। मिश्रकेशी कहती है कि पूर्वा पर विरुद्धा अपूर्व खल्वे अपूर्व एस विरही मार्ग। कहता है कि वास्तविक में विरहियों का जो मार्ग होता है, वियोग की आग में जलते हुए व्यक्ति का जो जीवन होता है, वो बड़ा कठिन होता है। पूर्वा पर विरुद्धा, वो परस्पर विरोधी दिखता है। वक्त पड़ने पर अगर देखें तो कभी जब शकुंतला को इसने भगाया होगा, उस समय लोगों ने सोचा होगा कि ये शकुंतला से प्रेम ही नहीं करता। लेकिन आज जब इसका दृश्य देख रही हूँ तो लगता है इससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। तो विरहियों का मार्ग पूर्वा पर विरुद्ध होता है। पहले जो किया और बाद में जो किया, दोनों में ऐसा ही विरोधी तत्व दिख पड़ता है। दूसरी बात कि सामान्यतः आप व्यवहार में जानते हैं कि अनुराग तभी दिखता है जब वो व्यक्ति दूर हो, क्योंकि साथ साथ जिस समय रहते हैं उस समय अनुराग की परिपुष्टि नहीं होती। साथ साथ रहने पर थोड़ा मोड़ा मनमुटाव, कलह, बात बतंगड़, ये सब तो होता ही रहता है, क्योंकि उस समय उसे ये पता नहीं होता कि एक के लिए दूसरे का कितना महत्व है। उसका पता तब चलता है जब एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो उस अलगाव की अवस्था में, उस विरह की अवस्था में एक को दूसरे की आवश्यकता का पता चलता है, और तब उसे ये पश्चाताप होता है कि जब साथ था या जब साथ थी तो मैं ऐसा व्यवहार करता था, ये गलत था। तो वियोग की अवस्था में ही वस्तुतः संजोग के भाव की पुष्टि जो होती है वो यहीं आके होती है, इसके हृदय में कितना प्रेम है। तो यहाँ अब मिश्रकेशी को भी स्पष्ट हो गया कि वस्तुतः शकुंतला के लिए इससे अच्छा पति और नहीं हो सकता है। ये शकुंतला को इसने परित्याग नहीं किया था, बल्कि किसी मोह के कारण ऐसा हो गया था। विरहियों का जीवन ऐसा ही होता है। चलिए अब आज की कथा को, आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। फिर इससे आगे की कथा या इससे आगे का पाठ हम कल लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और कोटि सा धन्यवाद।